दोस्तों, इंडियन कल्चर विद पिंकी सोनी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम आपको कहानी 3.5 फेरे का एपिसोड 6 सुनाने जा रहे हैं। अभी तक कहानी 3.5 फेरे में आपने सुना कि संयोगता के पुत्र तेजस आदित्यभान सिंह अपने पिता को वापस लाने के लिए निकल चुके हैं। उन्होंने एक औरत को ठग भी लिया है और अब उन्होंने अपने चारों सिपाहियों को साहूकार के पास गिरवी रख दिया है, पर वह साथी ठग उनके वापस नहीं आ पाते हैं। तो अब आगे सुनिए युवराज उन्हें साहूकार से कैसे वापस लाते हैं। उनकी दूसरी ठगी की शुरुआत हो चुकी है। अब आगे सुनिए। अब युवराज एक तरकीब लगाते हैं। वह एक कब्रिस्तान में जाते हैं और वहां से एक मरा हुआ बच्चा उखाड़ कर लाते हैं। उस बच्चे को वह एक कपड़े में लपेटते और स्वयं एक औरत का भेष बना लेते हैं। फिर बच्चे को गोदी में उठाकर साहूकार की दुकान पर जाते हैं। वह साहूकार को बहुत परेशान करते हैं। कभी कोई सामान मांगते हैं तो कभी कोई सामान मांगते हैं। बार बार सामान उठाकर दिखाने में साहूकार हड़बड़ा जाता है और औरत बने हुए युवराज अपनी गोदी का बच्चा धोखे से जमीन पर पटक देते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, हाय अल्लाह, ये क्या किया तुमने, मेरा बच्चा मार दिया, जबकि बच्चा पहले से ही मरा हुआ था। और साहूकार से कहते हैं, तुमने मेरा बच्चा मार डाला, अब तुम्हें हमारा पति जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो साहूकार डर जाता है और कहता है, अब मैं क्या करूं। तो औरत बने हुए युवराज कहते हैं, तुम जल्दी से मेरा बच्चा कब्रिस्तान में दफना दो, वरना मेरा पति मुझे भी नहीं छोड़ेगा। अब साहूकार को विवश होकर उन 4 आदमियों को कब्रिस्तान में बच्चा दफनाने के लिए बाहर भेजना पड़ता है। अब वह चारों बच्चा दफना कर वापस जाने लगते हैं तो युवराज कहते हैं, तुम बड़े ही बेवकूफ़ हो। असली रूप में आ जाते हैं और कहते हैं, तुम कैसे ठग हो जो अपनी रक्षा नहीं कर पाए, तो हमारी क्या करोगे। अब युवराज उन चारों से कहते हैं कि तुम सब माँ के पास वापस जाओ और माँ से कहना कि हम कुशल मंगल हैं, अपना काम अकेले ही करेंगे, और कहना हमने 2 ठगी कर ली हैं। वह चारों वापस लौट जाते हैं और यहाँ साहूकार के यहाँ हल्ला मच जाता है कि उसके 4 आदमी गायब हो गए हैं। और साहूकार की दुकान पर भी वही पत्र पड़ा मिलता है जिसमें लिखा होता है, चोरी करे सिर जोरी बतावे, ऊपर से लिख लिख पहुँचावे, जोड़ेड़ छलिया नाम हमार। अब यह खबर राजा तक पहुँच जाती है कि यह कौन है जो ठगी पर ठगी कर रहा है, और राजा सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा कौन है जो ठगी करने के बाद पत्र डाल देता है। अब युवराज तेजस आदित्यभान सिंह राज्य में रहने के लिए जगह तलाश करते हैं तो उन्हें राजा के महल के अंदर फूल ले जाने वाली मालिन से मुलाकात होती है। वह उसे लालच देते हैं कि अगर वह मालिन उन्हें अपने घर में रहने देगी तो वह रोज की 1 मोहर उस मालिन को देंगे। वह मालिन एक लालची औरत थी तो वह राजी हो जाती है और युवराज को अपने घर में रहने की जगह दे देती है। युवराज को महल के अंदर की खबरें भी मालिन द्वारा मिल जाती हैं। अब यहाँ राजा विक्रमादित्य घोषणा कर देते हैं कि जो चोर को पकड़ेगा उसे इनाम दिया जाएगा और बीड़ा डाल दिया जाता है, और जो बीड़ा उठाएगा उसे चोर को पकड़ना पड़ेगा, और अगर बीड़ा उठाने वाला चोर को पकड़ लेगा तो उसे इनाम दिया जाएगा, और नहीं पकड़ पाया तो जेल में डाल दिया जाएगा। बीड़ा उठाने वाले आदमी को पान चबाना पड़ता है, जो यह पान खाता है वही चोर को पकड़ता है। अब सारे राज्य में चर्चा होने लगती है कि कौन बीड़ा उठाता है, और यहाँ युवराज तेजस्व सरापा लूटने की तैयारी करने लगते हैं। वह एक ठेले पर पालकी लाते हैं और उसके अंदर एक बड़े से पत्थर को औरत के कपड़े पहनाकर और सजाकर बैठा देते हैं और पर्दा डाल देते हैं।
और पालकी को भी सराफा में ले जाते हैं और घोषणा करते हैं, हमारी रानी माँ को जो भी जेवर पसंद आएगा उसका दुगना दाम दिया जाएगा। तो सभी सराफा के व्यापारी अपना अपना जेवर लेकर पालकी के पास पहुंच जाते हैं। युवराज बड़ी ही चतुराई से एक एक करके सबके जेवर पालकी के अंदर डालते जाते हैं और व्यापारियों से कहते हैं, जब रानी माँ पसंद कर लेंगी तो दाम दे दिया जाएगा। रानी माँ कुछ भी पसंद नहीं करती और बदले में सारा असली की जगह नकली जेवर वापस कर दिया जाता है और युवराज तुरंत ही पत्र छोड़कर वहाँ से गायब हो जाते हैं। और थोड़ी ही देर में सब व्यापारियों को पता चलता है कि उनका जेवर बदल चुका है और सारा सरापा लुट चुका है। पत्र भी मिल जाता है। खबर राजा तक पहुंचती है और पत्र भी पहुंचता है। जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।